अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान। नाजरीन, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास इस वक्त जारी है जिसमें अहम करारदादें जो हैं वो मंजूर किए जाने का इम्कान है। कल से बड़ी चहमगोइयां हो रही थी इस हवाले से कि शायद इलेक्शन की तारीख के हवाले से कोई मुतफिका करारदाद सामने आ जाए, या फिर ये भी बड़ी बात हो रही है, कल से ही डिस्कशन चल रही है कि PTI को मुतशद्दद जमात करार देकर पाबंदी लगाई जा सकती है। बहरहाल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास इस वक्त जारी है। अब देखते हैं कि इस हवाले से क्या अहम फैसले सामने आते हैं। लेकिन अब से कुछ देर पहले वजीर दाखिला की जानिब से पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया गया। वजीर दाखिला की जानिब से ये तो कहा गया कि हम इलेक्शन से किसी सूरत फरार नहीं चाहते, लेकिन इलेक्शन ना होने की कुछ लॉजिक्स वजीर दाखिला की जानिब से सामने रखी गई हैं। एक तो उनकी जानिब से कहा गया है कि अगर एक जमात पंजाब में या किसी सूबे में हुकूमत बना लेती है आम इंतखाबात से पहले, तो क्या दूसरी जमातों के लिए मुश्किल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि क्या दूसरी जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। इसके साथ साथ उनकी जानिब से ये कहा गया कि अगर आइन में ये दर्ज है कि 90 रोज के अंदर अंदर इंतखाबात होने चाहिए, तो आइन के अंदर ये भी दर्ज है कि इलेक्शन निगरान हुकूमत के अंडर हों। साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो आज हमने देखा कि बयान आया कि अगर ये साफ शिफाफ इंतखाबात रोकने की कोशिश की गई तो मुदाखलत करेंगे। इस पर भी वजीर दाखिला का बयान आया। उन्होंने कहा कि ऐसा इलेक्शन मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी और अदम इस्तेहकाम लेकर आएगा। बहरहाल देखना यह है कि वजीर दाखिला के इस खिताब के बाद आगे जाहिर है इस पर पूरी एक डिस्कशन होगी और क्या सूरत हाल बनती है, इस पर जरा आज प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, आज फिर साबिक वजीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से खिताब किया गया और उनकी जानिब से पूरी एक प्लानिंग जो है वो आवाम के सामने रखी गई। उन्होंने कहा कि IG पंजाब और IG इस्लामाबाद ने मेरे कत्ल के लिए स्क्वाड बनाया है और इस स्क्वाड के लोग हमारे लोगों के अंदर आएंगे और 4 या 5 पुलिस वालों को कत्ल कर दिया जाएगा। और फिर उन्होंने कहा कि मुझे आज या कल मुर्तज़ा भुट्टो की तरह कत्ल किया जा सकता है। मुसलसल चेयरमैन PTI इमरान खान साहब इन खदशात का इजहार करते आ रहे हैं पिछले कुछ अरसे से। साथ में उनकी जानिब से ये कहा भी गया कि इससे पहले भी मैं इन खदशात का इजहार करता रहा हूं कि मुझ पर हमला किया जाएगा, किसी ने सीरियस नहीं लिया, फिर मुझ पर हमला भी हुआ। फिर उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट का आज मुश्तरका इजलास बुलाया गया है जिसमें ज़ाहिर है इलेक्शन मुलतवी करने के हवाले से फैसले आएंगे जो कि किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होंगे। बहरहाल इस पर ज़रा बात करेंगे कि क्या साबिक वजीर आज़म के जो खदशात हैं इनको सीरियस लेना चाहिए। सारी सूरत हाल पर तफसील से बात करने के लिए प्रोग्राम में हम किया है सीनियर एनालिस्ट आमिर ज़िया साहब ने। इसके साथ साथ सीनियर तर्जियाकार एहतशामुल हक साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा आजिज धामरा साहब भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले आमिर ज़िया साहब से आगाज़ करते हैं। आमिर ज़िया साहब, ये पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जो है वो इस वक्त जारी है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का भी खिताब आपने सुना। कल से जो चहमगोइयां हो रही हैं इस हवाले से कि शायद इलेक्शन की तारीख के हवाले से कोई मुतफिका फैसला आए। वजीर दाखिला ने भी अब से कुछ देर पहले जो लॉजिक्स दी, जो जस्टिफिकेशन दी इलेक्शन ना होने के हवाले से, उन्होंने कहा हम इलेक्शन चाहते तो हैं लेकिन ये रीजन से। आपको लगता है कि इस हवाले से कोई मुतफिका करारदाद सामने आ सकती है कि इलेक्शन जो है वो एक ही वक्त में होने चाहिए? ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, बल्कि मज़ाक का खेल हद तक दिलचस्प सूरत हाल है जिसको आप फरमा रही हैं कि जी लॉजिक पेश की, यानी कि मंतक। जी मैं ये कह रहा था, माफ कीजिएगा वो तातुल आया। जी सोनिया, मैं ये कह रहा था कि जो आपने फरमाया ना कि जो मंतक पेश की उन्होंने, जिसको मैं कहता हूँ कि जी गैर मंतकी बात की, क्योंकि आइन में जाहिर है कि अगर वो एक तरफ इशारा करें कि जी एक वक्त में इंतखाबात होने चाहिए, तो वही आइन ये भी कहता है कि अगर कोई असेंबली डिसॉल्व हो जाती तो 90 रोज में होने चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ जाहिर है कि ये जो इस वक्त कहते हैं ना रूलिंग कोलिशन है, जो एक हुक्मरान इत्तेहाद है, ये इतना ज्यादा खौफजदा है इससे इंतखाबात से कि किसी सूरत में इसकी कोई ना कोई भोंडी तादील ये लेके सामने आ जाते हैं। और ये अब उसी चीज को मेरे ख्याल में भी सेरा बांधना चाहते हैं पार्लियामेंट के जरिए। और इसके तहत मैं समझता हूँ कि जिसकी वजह से हमारी कौमी असेंबली और हमारी जो पार्लियामेंट है, सेनेट जो है, अगर इस तरह का कोई इक़दाम होता है तो उससे पहले ही लोग उसके ऊपर भरोसा नहीं करते। पहले वो देखते हैं कि इसमें जो कानून साजी होती है वो कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए होती है, तो ये ख्याल जो है मजीद पुख्ता होगा, ये ख्याल ज्यादा जमेगा। तो मैं समझता हूँ कि जो कुछ ये कर रहे हैं उससे जमहूरियत को नुकसान हो रहा है, उससे जमहूर यानी कि अवाम को नुकसान हो रहा है और रियासत पाकिस्तान को हो रहा है। क्योंकि इतनी ज्यादा आप पोलराइजेशन आपने एक कहते हैं ना करने की, ना मानने की जिद हुकूमत ने तान ली है। उसके लिए वो हर गैर कानूनी गैर आईनी इकदाम कर रहे हैं, हर तरह की हाई हैंडेड एक्शन वो जो है इस्तेमाल करें। आज जो माफ कीजिएगा
वजीर दाखिला की गुफ्तगू थी हाँ। उसमें पार्लियामेंट में, वो मतलब उससे शर्म से हमारे सर झुक जाने चाहिए। आप जो है पुराने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के उनको नेम कॉलिंग कर रहे हैं, उनपे भौंडे दाग से तनकीद कर रहे हैं। आप जो है मतलब गैर आईनी कामों को आईनी बनाकर पेश कर रहे हैं, यानी कि आप इस तरह का झूठ बोल रहे हैं कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। इस तरह से आप हकायक को मस्त कर रहे हैं कि जिसकी आपको मिसाल नहीं मिलती। तो आप ये देखें, मैं एक सोच रहा था कि बाज़ औक़ात कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं कि अगर वो किसी सही कॉज की भी तर्जुमानी करें तो उससे जो है उस कॉज को नुकसान होता है बजाय फायदा होने के। तो राना सनाउल्लाह और मरियम साहिबा एक ऐसी दो शख्सियात हैं कि जिस कॉज के हक में ये बात करते हैं उससे नुकसान हो रहा होता है। ज़ाहिर है यहाँ तो कोई कॉज ही नहीं है। बिल्कुल। यहाँ तो जो इनका कॉज है वो ये है कि जी इंतखाबात ना हो, हिज़्ब इख्तिलाफ का सर कुचल दिया जाए, जो आदमी हक की बात करे, सच की बात करे, उसको पाबंद सलासिल कर दिया जाए, जेल में डाल दिया जाए। वो तो खुदा का शुक्र है कि हमारी अदालतें रिलीफ दे देती हैं। और आप सोचे कभी ऐसा हुआ है कि आप सहाफियों को पकड़ें, आप मतलब लोगों पे तशद्दुद करें, उनको टॉर्चर करें? आज अदालतें रिलीफ तो दे देती हैं आमिर जिया साहब, लेकिन आज वजीर दाखिला ने अदालतों पर भी बड़े संगीन किस्म के सवालात उठाए। मैं यही तो कह रहा हूँ कि इन्हें जो इनकी बात नहीं मानते उस पर सवालात उठाते हैं। ये वाहिद बदकिस्मत हुकूमत है कि जो इस वक्त जो है अदलिया को मुतनाज़ा बना रही है। जो एक वाहिद इस मुल्क में इदारा रह गया है कि जिसके ऊपर लोग भरोसा करते हैं, रिलीफ के लिए जाते हैं। आज शरीफ खानदान के निशाने पर है, वो शरीफ खानदान उनके हवारियों के निशाने पर है। तो आज ये जो इत्तेहाद में भी बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो MQM हो चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, उनको भी सोचना चाहिए कि कल को इनके साथ क्या हो सकता है। मतलब है इनकी मिसालें हैं ना, जरदारी साहब को यही लोग टॉर्चर किया करते थे, यही लोग थे कि MQM हर तरह के मजालिम किए थे, और आज ये वही मजालिम जो है PTI के साथ कर रहे हैं। तो ये शरीफ खानदान की पुरानी है, और मैं समझता हूँ कि जितना जबर बढ़ा रहे हैं उतना ज्यादा जो है पाकिस्तान को मुश्किल में डाल रहे हैं। उसके मुझे बड़े भयानक इसके असरात नजर आ रहे हैं। ठीक है, बड़े भयानक नतीजे आप कह रहे हैं हो सकते हैं। इनका साथ दे रहे हैं उनको लोग कभी माफ नहीं करेंगे। जी ठीक है एहतशाम साहब, राना सनाउल्लाह ने आज कहा कि पार्लियामेंट किसी भी इदारे के इख्तियार को बढ़ा या कम कर सकती है। अगर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ये कहा जाता है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, फलां जो इदारे हैं वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहे, ताउन नहीं कर रहे, तो सर ऐसी सूरत में इलेक्शन का इल्तवा मुमकिन हो सकता है? जी एहतशाम साहब, आप सुन सकते हैं। हालात है हमारे साथ जो हमारे साथ हो रहा है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आज सारे दिन की कार्रवाई देखने के बाद सोनिया यूं लग रहा है कि फाइनल शो डाउन शायद अब बड़े करीब है, और ये अल्लाह ना करे कि जिस मैच पे नारकी को लेके जाना चाहते हैं वहां से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न शायद वो कैफियत हो चुकी है। अभी देखें आज पार्लियामेंट का इजलास, मुश्तरका इजलास जिसमें एक बड़ी पार्टी उसमें है ही नहीं है, एक जाली चंद लोगों की जमात बना के आपने जिस अंदाज से देखा राजा रियाज को अपोजिशन लीडर बना के फैसले किए गए हैं, और आज यही एक मैसेज बड़ा स्ट्रांगली देने की कोशिश की जा रही है अदालतों को। और दूसरी तरफ आप देख लें यही मुक़्तदरा को भी, हल्कों को भी कहा जा रहा है कि आप हमारी बात माने, हम यही कर सकते हैं। देखें अब जब आप जिद में आ गए कि आपको लगता है कि भी इलेक्शन में आप नहीं जीत सकते, और आज इमरान जिस तरह बात कर रहे हैं कि जी मुझे मार दिया जाएगा, नहीं किया जाएगा, असल बात यह है कि भी इफ यू हैव लॉस्ट इट सपोर्ट ऑफ द पब्लिक तो आपको इलेक्शन में जाना चाहिए। और फिर ये कि ये अजीब भोंडा सा ये सोनिया लॉजिक है कि जी 2 सूबों में इलेक्शन होने हैं और फिर दोनों सूबों को बाकी खत्म करें ना, वहाँ पे भी हुकूमतें तो चारों सूबे में करवा लें। और फिर दूसरी बात है सोनिया, तो सबसे अहम बात है, अगर आपको इतनी तकलीफ है कि आपकी मर्जी का एजेंडा पूरा नहीं हो रहा और उसमें आप माइनस PTI का जो करने जा रहे हैं वो वर्केबल नहीं है। एक बड़ी पार्टी पार्लियामेंट की जो है उसको आप अलग करके आप कहें कि जी हमने मुश्तरका फैसले कर दिए, तो मुश्तरका कैसे फैसले होंगे, लोग हंसेंगे इसके ऊपर। दूसरी बात सोनिया इस तरह जो चल रही है ना वो ये है कि नवाज शरीफ साहब का अगर आपने देखे, वो मुर्तजा अली शाह जो जियो के रिपोर्टर हैं, वो कल की खबर थी आपने पढ़ी होगी, जिसमें उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ साहब ने मुझे कहा है मैं पाकिस्तान नहीं जा रहा, जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। अभी वो इंसाफ इस तरह लेना चाहते हैं कि इमरान खान जेल में जाए, और दूसरी बात है कि मेरी मर्जी के फैसले हों, और तीसरी बात है कि सारी पॉलिटिकल पार्टी उनको अपनी सियासी बहुत नजर आ रही है, लिहाजा इस तरफ आने के लिए तैयार नहीं है। मेरे लिए इमरान खान साहब आ जाएंगे नहीं आएंगे, मुझे पता है कि आके भी उनसे कुछ नहीं होना, वो मुश्किलात उनके लिए और भी होंगी, वो भी जिद पे अड़े हुए हैं। लेकिन एक बात में उनके वजन है कि जब आप 90 दिन के बाद इलेक्शन होने हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है, उसका नोटिस लिया चीफ जस्टिस ने, अब आप चीफ जस्टिस को भी सुनाना चाहते हैं कि हमारी बात माने। तो राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू तो माजरत के साथ सुनिया, वो तो धौ से धांधी की जुबान में बात कर रहे हैं। अभी आप क्या चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि खुदा न खास्ता ये
एक और ब्रेक वाली पोजीशन में हम जा रहे हैं, तो उसके बाद क्या होगा, डू और डाई वाली पोजीशन हो चुकी है। आज के मुश्तरका इजलास के बाद तो मुझे जाती तौर पर लग रहा है कि हुकूमती इत्तेहाद ने फैसला कर लिया है कि भाई हमने इमरान खान की बात नहीं सुननी, हमने इलेक्शन की तरफ नहीं जाना, हमने सियासी तौर पर उसको खत्म करना है, नाहल करें, गिरफ्तार करें और खुदा न खास्ता वैसे मार दिया जाए। लेकिन ये अपने लिए मुश्किलात बढ़ा रहे हैं, इसलिए कि दुनिया अभी आज ज़ल्म खलीलजाद का आज फिर एक बयान आया, वो जो एडवाइजर था अमरीकी अफगान अमरीकी जो है, वो कहता है ये तबाही की तरफ जा रहे हैं। इनको पता लगना चाहिए कि इमरान को हटाने के बाद अब चीन से आपके साथ क्या होने वाला है। तो दुनिया आपको सपोर्ट नहीं कर रही, इक़्तिसादियात आपकी जमीन बोझ कर चुकी है। अभी देखते हैं सऊदी अरब, चाइना, यूएई, कोई आप जिनको आप दोस्त कहते हैं वो आपकी मदद करने के लिए तैयार नहीं। IMF आपको मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं। नवा रिव्यू जो होना था आज तक नहीं हो पा रहा। शराइत पे शराइत आपने कर दी है, आवाम की जिंदगी अजीवन कर दी है, इतने मसाइल पैदा कर दिए, उसके बाद भी बढ़े हुए। मैं तो कहता हूँ ठीक है सोनिया, ये सारे इनलीगल काम करवाने में कामयाब हो जाते कि अगर इन्होंने कुछ डिलीवर किया होता। अब दुकान की मिसालें देते हैं, दुकान में कामयाबी टर्की में इसलिए हासिल की थी, उसने डिलीवर किया था। अभी आप 11 माह के बाद भी यही कहते हैं हो हमारे 3.5 साल का मुकाबला जो ना इमरान खान के 3.5 साल से किया जाए, जो हमारे 3.5 साल। ठीक है, भोंडी किस्म की दलीलें हैं। बिल्कुल। अच्छा आमिर ज़िया साहब, एक और ज़ाहिर है बड़ी बात हो रही है। कल हमने देखा कि ये जो हुकूमती इत्तेहाद के इजलास के बाद मुश्तरका एलामिया जारी हुआ, उसके बाद एक डिस्कशन ये भी स्टार्ट हो गई कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कालादन जमात भी करार दिया जा सकता है। वज़ीर दाखिला के आज के बयानात देखें, मुसलसल मरियम नवाज जिस तरफ इशारा कर रही हैं। सर आपको लगता है बात क्या वाकई PTI को बैन करने की तरफ जा सकती है, या एक टीजर है, सिर्फ प्रेशराइज करने के लिए ऐसी बातें हो रही हैं? ऐसा इंतहाई कदम नहीं उठा सकती गवर्नमेंट? भाई इस मुल्क में अब कुछ भी हो सकता है। जब एक माइनॉरिटी हुकूमत, जब एक नामुकम्मल कौमी असेंबली के साथ आप हुकूमत चला सकते हैं, जब आप एक पॉकेट अपोजिशन बना सकते हैं, जब आप जनाब मतलब हर तरह की ज्यादती कर सकते हैं, लोगों का मतलब है कि आज़ादी सहाफत का गला घोट सकते हैं, अपोजिशन को नंगा कर सकते हैं उसके लोगों को, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हर चीज के कोई ना कोई रद्द-ए-अमल होता है। आप जितना जुल्म करते हैं उतनी ही ज्यादा मज़ाहिमत भी होती है, आप याद रखें ये बात। और आज जिस हुकूमत की कहते हैं दुनिया पाकिस्तान की गैर मकबूल तरीन हुकूमत है, ये लोग जो है अवाम में अपना कहते हैं शक्ल नहीं दिखा सकते। ये पंजाब इनके हाथों से निकल चुका है, नून लीग के हाथों से। इन्हें पता है इस बात के, जब भी इलेक्शन से भाग रहे हैं, यकीनन PTI को ये कर दें, उसमें पाबंदी लगा दें, लेकिन जो लोग मकबूल होते हैं आप उनको दिलों से तो नहीं निकाल सकते। इस मुल्क में इमरान खान फैक्टर, खुदा उनको सेहत भी दे, उनको आजाद भी रखे और उनको जिंदगी भी दे, लेकिन मैं समझता हूँ अगर वो हो ना हो, इमरान खान फैक्टर अब रहेगा पाकिस्तान में। नहीं, लेकिन ये आमिर ज़िया साहब कर सकती है गवर्नमेंट, वैसे ये मुमकिन है इस वक्त? मैं कह रहा हूँ जब दीवानगी आती है ना लोगों के ऊपर, जब आप गलती करना, जब आपको कुछ समझ में नहीं आता, जब घर में आग लगानी होती तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप पाबंदी लगा सकते हैं, आप कातलाना हमला खाकम बदहन कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं इस हुकूमत से इसमें जो मुजरिमाना ज़हन है, इससे मैं किसी भी चीज की तवक्को कर सकता हूँ। यही नून लीग थी कि जिसने अदलिया पे, सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था। यही नून लीग है कि जो आज साबिक चीफ जस्टिस की शान में तौहीन कर रही है। यही नून लीग है जो बैठे हुए सिटिंग जजेस हैं उन पर इल्जाम तराशी कर रही है। यही नून लीग है कि जो हर मुखालिफ को बदनाम करने की कोशिश करती, गालम गलौज करते हैं। हत्ता कि हमारी वो जो एक्टर है माहिरा खान साहिबा, उसके पीछे जो जबान इस्तेमाल की है, अनवर मकसूद हमारे मतलब पाकिस्तान बेस्ट नोन राइटर, फिजा निगार, उसके पीछे आप देखिए कि उनके पीछे इनके सेनेटर्स किस तरह की घटिया जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हुकूमत की तो कोई घटियापन की इंतहा ही नहीं है। और ये लोग समझते हैं कि ये मकबूल होंगे, ये समझते हैं कि जुल्म के दिन मतलब है चलेंगे, नहीं होगा ऐसा। इनके पीछे मतलब है कुव्वतें भी आ जाएं, अवाम को सबसे ज्यादा बड़ी होती है। और अगर अल्लाह पे लोगों को भरोसा है, जो कि है, तो आप देखिएगा कि ये लोग, इनको सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी यहाँ पर। पाकिस्तान में अब बहुत मेरे ख्याल में चीजें अपनी आखिरी उसकी तरफ जारी, कन्फ्रंटेशन की तरफ, और उसमें हमारे इदारों को अगर अब भी इन्होंने मतलब है कहते हैं ना कि अपना रिवायती किरदार अदा न किया तो पाकिस्तान अल्लाह ही हाफिज है। जी ठीक है। अच्छा एहतशाम साहब, अब जाहिर है वजीर दाखिला की जानिब से गवर्नमेंट जो रीजंस दे रही है कि फलां रीजंस हैं, इसलिए सूबाई और कौमी असम्बली के जो इलेक्शन वो एक साथ होने चाहिए। आज चीफ जस्टिस की जानिब से भी कहा गया कि शफाफ इलेक्शन, अगर बदनीयती हुई सारे मामले में तो हम मुदाखलत करेंगे।
एक जानिब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म और दूसरी जानिब अगर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से करारदाद मंजूर हो जाती है कि इलेक्शन नहीं होंगे, तो फिर सर क्या होगा? ये आपको लगता है क्लैश मजीद बढ़ेगा? सुप्रीम कोर्ट का एक तरफ फैसला है, क्या सिनेरियो देख रहे हैं आप अगर ऐसा हो जाता है तो? सोनिया, देखें स्ट्रीट विजडम क्या कहती है कि भाई आप जो अपने अहदाफ हासिल करने के लिए जो कुछ करना चाहते हैं, आपको बाई पार्टीजान अप्रोच की जरूरत है पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट की एक बड़ी पार्टी को आउट करके अगर आप बार बार ये कहेंगे कि इलेक्शन को मुलतवी किया जाए, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप ये मैसेज चीफ जस्टिस को या किसी और चीज को क्यों दे रहे हैं? आप उस जो एक्टिव प्लेयर है उससे बात करें ना, बजाय इसके कि केसेस बनाने के बाद और उसको कहना चाहिए कि दीवार के साथ लगा के आप समझेंगे कि आप अपने अहदाफ हासिल करेंगे। तो सोनिया, ऐसे नहीं होगा। दूसरी बड़ी बात है, एक और आमतौर पे बात कही जाती है कि भी दो शख्स जब लड़ रहे होते हैं और आपका मकसद होता है कि यार कोई इनमें हारे ना जीते, तो उसको कहते हैं इनको बराबर छुड़ा दिया जाए। तो जो पीछे बैठे हुए हैं, जो समझ रहे हैं कि कोई गलत हो रहा है, उन्हें चाहिए कि बीच का रास्ता ढूंढ लें, कुछ तलाश कर लें, या फिर कल मैंने कहा था काकड़ फार्मूला लगा के खत्म करें। अगर वो नहीं कर सकते, मुल्क को नहीं अगर देख रहे हैं, तो फिर इन्हें मजबूर करें। अब ये कैसे हो सकता है कि पीडीएम की हुकूमत वो चाहती है कि जी अपनी मर्जी के फैसले करवा ले, अपनी मर्जी का टाइम फ्रेम बनाए इलेक्शन का, अपनी मर्जी से एहतसाब करे, अपनी मर्जी से जो जुल्म ज्यादती ठीक है। एहतशाम साहब, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा आजिज धामरा साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आजिज धामरा साहब, जाहिर है आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक डेमोक्रेटिक पार्टी को, पीपल्स पार्टी जिसने हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती के हवाले से बात की है, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है, पार्लियामेंट का भी मुश्तरका इजलास जारी है, वजीर दाखिला ये कह रहे हैं कि ये तो इलेक्शन से हम फरार तो नहीं चाहते, लेकिन बड़ी रीजंस पेश की जा रही हैं कि अगर एक जमात सूबे में हुकूमत बना लेती है तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी, मुश्किलात होंगी, इसलिए इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। दूसरी तरफ सर आइन बहुत क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, तो सर आपकी जमात का इस पर क्या मौकिफ है? सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आइन ज्यादा बालादस्त है या फिर ये जो रीजंस की लॉजिक्स पेश की जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मेरे पास दो रीजन हैं। बतौर सियासी कारकुन हम आइन के पाबंद हैं, बिल्कुल पाबंद हैं, मगर आइन का पाबंद सिर्फ पॉलिटिशियंस को नहीं होना चाहिए, तमाम इदारों को और तमाम अफराद, हर पाकिस्तानी का ये फर्ज है कि वो आइन का एहतराम करें। अब मिसाल के तौर पर मेरी आर्गूमेंट है कि ऑनरेबल कोर्ट का फैसला है, जाहिर है हम उसे डिनाई भी नहीं कर सकते, मगर इशू इज दिस के दो सूबों में इलेक्शन होने जा रही हैं। दो सूबों में इलेक्शन होने का मकसद ये है कि अभी जो डिजिटल आदमशुमारी हो रही है, मरदमशुमारी हो रही है, ये तो अभी अंडर प्रोसेस है, ये कंप्लीट होगी, उसके बिहाफ फिर हल्का बंदियां होंगी, फिर उसके बाद इलेक्शन होनी है। ये भी आइन कहता है और कानूनन ऐसे ही होना चाहिए। अब जिन दो सूबों में सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन हो रहे हैं, वो हो रहे हैं 2017 की सेंसस और हल्का बंदियों पे। अच्छा, पाकिस्तान में ये कैसे मुमकिन है या पहली मर्तबा होगा कि दो सूबाई असेंबलियां 2017 वाली सेंसस और हल्का बंदियों पे हो रही हैं, बाकी 4-5 महीने के बाद जो इलेक्शन होने हैं वो डिजिटल मरदमशुमारी के रिजल्ट और उसकी हल्का बंदियों पे हो गए। तो ये क्या कैसे हम मुमकिन कर सकेंगे? और वो असेंबली हर इलेक्शन में 4-5 महीने एडवांस में जाएगी, डिसॉल्व होगी, फिर उसके इलेक्शन होंगे और बाकी दो सूबों के अलग होंगे। तो ये एक जो लॉजिकली बात है, अगेन मैं ये कह रहा हूं कि पार्लियामेंट का सेशन अभी चल रहा है, तो ये समझने की बात है कि पाकिस्तान में एक मुल्क और दो निजाम कैसे चल सकते हैं। और बिलफर्ज दूसरी बात यह है, पॉलिटिकल साइड की मैं बात कर रहा हूं, वो ये है कि जो भी पार्टी इन दो सूबों में हुकूमत बनाए, पीटीआई बनाती है, पीएमएलएन बनाती है या कोई कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, मगर ये कैसे मुमकिन है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का चीफ मिनिस्टर और काबीना मौजूद हो सूबे में और वहां के नेशनल असेंबली की आप इलेक्शन करवाएं, और अगर किसी पार्टी को लॉस ज्यादा होता है तो वो अपनी मुखालिफ चीफ मिनिस्टर पे और सूबाई हुकूमत पे ये कह सकता है कि जनाब इन्होंने इलेक्शन में रिगिंग की है। ये इलेक्शन के लिए ये भी तो मसला है ना कि आपको निगरान हुकूमत की नीड होती है, निगरान हुकूमत के ताबे आपको इलेक्शन कराने पड़ते हैं। तो अपनी जगह पे ये सवाल भी मौजूद है। आजिज धामरा साहब, एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, उस पर भी आपने अमल करना है, आइन के अंदर रहकर चीजें करनी है, तो सर क्या बेहतर नहीं है कि आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से ये मैसेज जाता तो कि आए सब मिलकर बैठ जाते हैं, कोई मुत्तफिका लाएअमल इस हवाले से तय कर लेते हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट की हुक्म वसूली भी ना हो और मामलात भी आगे चले? सोनिया, इसमें आपकी बात से दामड़ा साहब से ये सवाल पूछा जाए कि दामड़ा साहब, आज ये जो आप सारी बातें कर रहे हैं,
कि जी मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि 2017 से इलेक्शन, उसके बाद होगा सेंसस, और बाकी जो होंगे वो नई सेंसस के मुताबिक होंगे। तो आपकी पार्टी के लोग क्या कहा करते थे और बाकी पार्टियां क्या कहती थी, इमरान खान 2 सूबों में हुकूमत खत्म करो, अगले दिन इलेक्शन कराएंगे। वो सारी बातें आप लोग भूल गए। आपने खुद 20वें दफा स्टेटमेंट इस तरह के दिए हैं। अब सवाल ये है कि आपको नजर आ रहा है राइटिंग ऑन द वॉल आप नहीं जी सकते और आप उसको मैदान से हटा के फैसला करना चाहते हैं। और फिर यह कि अगर आपकी मजबूरी है तो उससे बात करें ना, उससे बात क्यों नहीं करते आप? उसे बुलाएं, बात करें। आज झगड़ा ना करें ना, झगड़ा ना करें, क्वेश्चन कर लें। अब मुझे पता नहीं, मैं टेलीफोन पे हूँ, एंकर का सवाल है या कौन है, तारुफ होना चाहिए था पैनल का, मगर जो भी है मेरे लिए काबिल एहतराम है। चलो आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज एक बयान देते हैं, मैं आपके पीटीआई के, आपके नहीं मतलब मादरत के साथ, मैं पीटीआई की लीडरशिप के कितने ऐसे बयान देता हूं जो पॉलिटिकल बयान होते हैं, मगर जो इदारा इलेक्शन करवा रहा है मैं उसकी बात कह रहा हूं कि इलेक्शन एक ड्यू टाइमिंग है आपकी अक्टूबर में इलेक्शन की। अगर नेशनल असेंबली डिसॉल्व नहीं होती तो ये राइट है प्राइम मिनिस्टर का कि वो इलेक्शन अगर असेंबली डिसॉल्व नहीं करवाते तो नहीं करवाएं, मगर जो 2 असेंबलियां डिसॉल्व हो चुकी, ये थी पॉलिटिकल गैंग। हम कह रहे थे कि जी आप असेंबली डिसॉल्व करें, उन्होंने कर दी है। मगर मैं ये कह रहा हूं कि मुझे आप समझाइएगा कि एक मुल्क में ये किस तरह मुमकिन है कि 2 सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात 2017 की सेंसस पे हल्का बंदियों पे हो, तो फिर ये डिजिटल मर्दमशुमारी जो पहले अनाउंस हो चुकी थी, तो ये मसला लेकर जाएं ना सर अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएं ये इशू सर। हेलो जी आजिज दामरा साहब, मैं कह रही हूँ कि अगर ये मसला ये जो आप बात कर रहे हैं सेंसस के हवाले से, तो ये लेकर जाए ना आप, बजाय इसके के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये लॉजिक्स हैं, इलेक्शन इसलिए हम नहीं चाहते, ये मामला आप लेकर जाए ना सुप्रीम कोर्ट में, अदालतों में लेकर जाएं। मैं मादरत के साथ मैं अदालत का बहुत ही एहतराम करता हूँ, ऑनरेबल अदालत कह रहा हूँ कि मेरी लीडरशिप आपकी ये बात सुन रही होगी, अगर तजुर्बा अच्छा होता तो अब तक जा चुकी होती। अल्लाह करे कि इंसाफ सबके लिए यकसा हो। अच्छा मैं आमिर जिया साहब आपकी तरफ आऊंगी। सर ये एक तो गवर्नमेंट का मौकिफ है, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकिफ है, दोनों तरफ से हम देख रहे हैं कि 1 इंच भी कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो सर ये मामला बिलाखिर कहाँ जाकर खत्म होता देख रहे हैं आप? देखिए एक तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत की हेड धर्मी है ये, हमें ये समझना चाहिए। एक तो एको आ रहा है, जरा बंद करेंगे मेरा। अच्छा मैं ये कहता हूँ हुकूमत की हेड धर्मी है और हमें ये समझना चाहिए कि देखिए इन्होंने कहा दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है, भारत आपके पड़ोस में है, वहां पर मतलब है सूबाई इंतखाबात भी, स्टेट इलेक्शंस भी होते रहते हैं, मरकजी हुकूमत चलती रहती है, ठीक है ना। ऐसा मतलब फिर जो जिन लोगों ने आइन लिखा है उन्हें इस बात का अंदाजा था जब उन्होंने लिखा है कि जी आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली विद इन 90 डेज इलेक्शन होने हैं, तो उन्होंने कुछ सोच समझ के लिखा होगा। लेकिन जाहिर है कि यहाँ पे मंतक नहीं है, कानून नहीं है, आइन नहीं है, जो मर्जी करें, जोर जबरदस्ती है। अच्छा इसका अंजाम क्या होगा, ये बड़ा मेरे ख्याल में सबसे अहम तरीन है। इसका अंजाम ये होगा कि लोगों का इस जमहूरियत पर, इस निज़ाम पर, इस पार्लियामेंट पे इत्मीनान पहले ही खत्म हो चुका है। वो बिल्कुल मतलब है उस पर एक मनफियत आ जाएगी, लोग नेगेटिव हो जाएंगे। धामरा साहब आप लिख लें ये बात, इसको कोई ये। अच्छा दूसरी बात ये होगी, मुल्क में मजीद अभी इंतशार है, पाकिस्तान की मईशत तबाह हो चुकी है, लोगों को इदारों पे भरोसा नहीं है, पार्लियामेंट की कोई तौकीर नहीं है। यहाँ पे हुकूमत वक्त जो है खुद जो है, अभी हम सुन रहे हैं ना धामरा साहब की बात से पहले वो इंटीरियर मिनिस्टर की सुन रहे थे कि अदालतों के ऊपर तनकीद करते हैं। तो भाई हमारे इदारे जो है वो मजीद जो है वो नीचे गिरेंगे, उनके ऊपर मुतनाज़ा बनाए जाएंगे। इस मुल्क में मैं खलफशार देख रहा हूँ, इंतशार देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि हमारी हुक्मरान शराफिया जो है वो इतनी, मैं लफ्ज अगर गैर पार्लिमानी ना हो, बुरा ना हो, वाकई वो इतनी सेल्फ इंटरेस्ट का शिकार है, इतना मतलब है वो मतलब है कि गलत तरीके से खेल रहे हैं कि उन्होंने पूरे मुल्क को स्टेक पे लगा दिया है। शरीफ खानदान की सियासी एआई के लिए आप पाकिस्तान को बर्बाद कर रहे हैं। सर एक मसला और भी है, ये जो गवर्नमेंट बात कर रही है कि अगर एक हुकूमत पंजाब, एक पार्टी जो है पंजाब में पहले हुकूमत बना लेती है, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वजन जरूर है इस बात में? ठीक है आइन अपनी जगह क्लियर है कि लेवल प्लेइंग फील्ड दूसरी जमात को नहीं मिलेगी, और दूसरा सर सारे के सारे लोग यही बात कर रहे हैं कि अगर हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो फिर इस्तेहकाम आएगा। अगर हुकूमती जमातों का, हुकूमत में बैठी 13-14 जमातों का रवैया ये है कि वो किसी सूरत इलेक्शन होने के लिए आमादा नहीं है, बिलफर्ज ऐसे माहौल में इलेक्शन हो भी जाते हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये अदम इस्तेहकाम इससे मजीद बढ़ेगा? वो लोग तो फिर इलेक्शन नताइज मानने को तैयार नहीं होंगे। आप अगर इलेक्शन हल नहीं है मसले का, तो फिर इस मुल्क को राजवाड़ा डिक्लेयर कर दें, आप शरीफ खानदान को बना दे राजा रानी,
ठीक है ना, फिर तो जमहूरियत बदल दें इस मुल्क का नाम, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान से कुछ राजवाड़ा पाकिस्तान रखते हैं, शरीफ राजवाड़ा पाकिस्तान। अगर ये आपको इस मुल्क के साथ करना है तो करें। बात ये कि आगे बढ़ने के रास्ते एक इंतखाबात हों, और अगर ये समझते हैं कि जी हम इंतखाबात नहीं होने देंगे तो उसके बाद फिर कुछ और होगा, मुझे नहीं पता वो क्या होगा। लेकिन कौम जो है इन चेहरों को कभी माफ नहीं करेगी। जो लोग इस वक्त साथ दे रहे हैं इस गैर जमहूरी अमल का, इस तरह के लोगों का कि जिनके के गले करप्शन में मुलविस हैं, वो लोग कि जिनके मतलब है शॉर्टकट से आए। भी बड़ी अच्छी बात शाम साहब ने की। हमारे इदारे क्या कर रहे हैं, काकड़ फॉर्मूला था ना, जब एक डेडलॉक आया सदर वजीर आजम का तो काकड़ साहब की छड़ी हिली थी। अब वो छड़ी कहाँ है, हम पूछने में हक बजाने में, या वो छड़ी जो है वो उसकी जरूरत है आज। ठीक है, तो हम ये नहीं कह रहे कि आगे आप कब्जा कर लें, आइन को तोड़ दें, ये नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं जमहूरियत की बका के लिए जिम्मेदारी है उन हमारे ताकतवर इदारों की कि वो ऐसा न लगे कि वो शरीफ खानदान की बी टीम बन गए। अब आपकी परसेप्शन ये फौज की परसेप्शन बदलनी होगी। अगर वो चाहते हैं कि मतलब इस मुल्क की बका हो, ये मुल्क मतलब निकले इस गड्ढे में से, तो आपको शरीफ खानदान का बोझ उतार के फेंकना होगा अपने कंधों से। ठीक है, पॉइंट टेकन। एहतशाम साहब, आज वजीर दाखिला ने कहा कि अगर इस माहौल में इलेक्शन हो भी जाते हैं तो ऐसा इलेक्शन मुल्क में अफरा तफरी, अनारकी, अदम इस्तेहकाम बढ़ाएगा। तो सर एक तरफ जैसे मैंने अभी बात भी की कि 13-14 जमातें वो किसी सूरत इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं, और साथ में ये कह रही हैं कि ऐसे माहौल में इलेक्शन होता है तो अदम इस्तेहकाम मजीद बढ़ेगा। तो सर इलेक्शन आपको लगता है कि इस वक्त हल है कि हुकूमत में आना और 85 लोगों की वजारत बना के अपने अपने लोगों में वजारतें बांट देना? और जब आपने देखा फजल रहमान को 3 वजारतें मदी की नहीं मिली तो 6 दिन के बाद उन्होंने बयान दिया था नए इलेक्शन होने चाहिए। जब तीनों वजारतें उनको मिल गई, उनके अजीज को गवर्नर केपी बना दिया गया, तो उसके बाद सब अच्छा की रिपोर्ट हो गई। भाई यही बातें जो आप सब लोगों को आज ये सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि जी मुल्क के हालात ऐसे नहीं, इलेक्शन नहीं हो सकते। आइन की कोई शिक बताएं, तो फिर जिस तरह आप इनको कह रही हो कि अगर आपका नुक्ता नज़र स्ट्रॉन्ग है तो आप जाके अदालतों में चले जाएं। अगर आप ये बात सियासी मामलात सियासतदानों से नहीं हल करेंगे तो किससे करेंगे? अगर आपका 1 पॉइंट एजेंडा यही है कि सियासी तौर पे इमरान खान की पार्टी को हमने अलहदा करना है, तो उससे क्या होगा? सोनिया देखें, इलेक्शन की बात तो ये ना कि कंट्रोवर्शियल तो इलेक्शन 10 हुए हैं 70 के बाद, सारे के सारे कंट्रोवर्शियल है। वो तो शायद हकान अब्बासी ने कहा हमारा इलेक्शन भी 2018 का था, हमने भी जाली तरीके से जीता था। अब सवाल ये कि अगर आपको मिल्क बैठ के फैसले नहीं करते, आपने इमरान को उठाने के बाद धड़ाधड़ नैब में तरमीम की, अब और दूसरी अपनी तरमीम की, 1200 औरत के अपना जिन्होंने माल खाया था वो खा के परे चले गए, 200 लोगों की छुट्टी हो गई। इसका जवाब लेंगे आजिज धामरा साहब से, लेकिन मुझे एक मुख्तसर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद इश्यूज पर भी बात होगी। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आजिज धामरा साहब, आज इमरान खान साहब ने खिताब किया और एक बार फिर इस बात का जिक्र किया कि मुझे कत्ल करने की पूरी एक प्लानिंग हो रही है, पूरी एक मंसूबाबंदी हो रही है। और इससे पहले भी उन्होंने कहा कि मैंने ये इशारा दिया था और मैं कई बार ये कह चुका था कि दीनी इंतहा पसंदी के नाम पर मुझे कत्ल करने की प्लानिंग हो रही है, और फिर सबने देखा कि मुझ पर हमला हुआ। बार बार इमरान खान साहब इन खदशात का इजहार कर रहे हैं। और आजिज धामरा साहब, आपकी जमात ने तो ये सब कुछ भुगता है, जुल्फकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर हो या फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब का कत्ल हो, इसी तरह मोहतरमा भी इन खदशात का इजहार करती रही हैं कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। अरशद शरीफ साहब कहते रहे कि मेरी जान को खतरा है, लेकिन किसी ने सीरियस नहीं लिया। सर, आपको नहीं लगता कि इन खदशात को सीरियस लेना चाहिए बजाय इसके कि आप तंज कर लें या मजाक में उड़ा दें? आपको नहीं लगता कि सीरियस लेना चाहिए? एक साबिक वजीर आजम कह रहा है और एक बार उन पर हमला भी हो चुका है। देखें, आपको ये राइट है कि आप जो भी सवाल करें, मगर मुझे तो हैरत हो रही है और अफसोस करूं या ना करूं कि आप इमरान खान को मैच कर रही हैं जुल्फकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जैसी लीडरशिप से, जिन्होंने अदालतों का एहतराम किया, जिन्होंने धमकियों के बावजूद पाकिस्तान का रुख किया, जिस शख्सियत को 18 अक्टूबर पे बम से नहला दिया गया, 200 से 250 लोग शहीद कर दिए गए, इमरजेंसी लगी, वो आई, पिंडी में मना किया गया, वो गई और उन्होंने शहादतें पाई। आप इमरान खान के लिए कह रही है जो अदालती अहकामात पे हाजिरी देने के लिए तैयार नहीं है? अगर उन्हें देखें, अभी बीबी मुझे बात करने दे, बीबी मुझे बात करने दे, प्लीज मुझे बात करने दे। आपने एक इंटरनेशनल डरपोक शख्स को ऐसी लीडरशिप से मैच करवा दिया है और आप कह रहे हैं कि हम उस पर तंज करने हैं। हम कब कह रहे हैं कि वो सियासत करें, अपने आप को इनकलाबी कहलाएं? हम तो कहते हैं कि इनकलाबी शख्स वो होता है जो गर्दन ऊपर करके और इन अदालतों में अवाम में दरमियान होता है। आप कह रही हैं कि इमरान खान कह रहा है कि मेरे ऊपर हमला होगा, तो जो
4-5 पेशियां उन्होंने दी हैं, हमला होना होता, हो चुका होता। हमला नहीं हुआ मतलब आजिज हमला कामरा तो साहब, आप कर हमला रहे नहीं हैं। हुआ, गोलियां हमला नहीं तो लगी। देखें, हमला तो इमरान खान कर रहा है, हमला इमरान खान वर्दी के ऊपर कर रहा है। अदालत के अहकामात पर अगर कोई वारंट देने जाने वाला एसएसपी है, वो अपना सर फड़वा रहा है, वो अपनी वर्दी फड़वा रहा है, वो अपनी गाड़ियां जलवा रहा है। बेनजीर भुट्टो ने ऐसा कभी नहीं किया, जुल्फकार अली भुट्टो ने ऐसा कभी नहीं किया। गरी खुदाबख्श भुट्टो पे जरा विजिट करके आए, फिर इमरान खान को आप बताएं कि आप में और हकीकी लीडरशिप में क्या फर्क होता है। सर, मेरा तो सवाल मुझे तो आपसे ये अफसोस था है कि ये आप ऐसे शख्स को कंपेयर कर रही हैं उन अशख्यास से जिन्होंने हालात का मुकाबला किया, जानों की कुर्बानी दी। ऐसे नहीं है कि घूंघट पहन के अदालतों में जाएं और अदालतों में खड़ी हुई गाड़ियों को जला दें और जजों को अंडर प्रेशर करें और जाली सिग्नेचर दे दें और फाइल गुम हो गई। मतलब होम डिलीवरी इंसाफ मिल रहा है आपको, ऐसा इंसाफ किसी को नहीं मिला जितना इमरान खान को मिल रहा है कि वो गाड़ी में बैठे हैं और अदालत फाइल भेज रही है कि आप साइन कर दें और वो फाइल आज तक गुम है। हाँ, गुम है, जिन्होंने गुम किए इतला दी कि उनकी भी प्रमोशन हो गई है सर। पेट्रोल बम से हमले करने वाले अपने इदारों पे, ठीक है, अपने इदारों पे पेट्रोल बम से हमले करने वाले लोग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने किया, लेकिन सर आप कह रही है कि वो एक सियासी लीडर है और आप भुट्टो साहब से इसको कंपेयर चलिए कर सर, रही ये है। आपका अपना नुक्ता नजर है, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है। एहतशाम साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी कि सवाल इस वक्त करने का हक है, ठीक मैंने है, कहा कि आपको सवाल करने का हक है। ठीक है मगर एहतशाम इतनी साहब, मैं ज्यादती आपकी की तरफ तारीफ आऊंगी से बात सर। ना करें सर, मेरा मुझे। सवाल तो इतनी सीधा बड़ी था कि ज्यादती इससे पहले तारीफ भी से बात ना करें। खदशात खतरात आप का उनके इजहार किया पेट्रोल जाता बमों की रहा, बात क्यों नहीं स्टेट ने, करती? रियासत ने आप सीरियस इमरान नहीं खान लिया, की फिर हमने दहशतगर्दी नुकसान की बात भुगता। क्यों नहीं करती? आज यही बात आप बार बार इमरान इमरान खान खान के साहब गुलेर कर रहे हैं, वाली बात क्यों हुकूमती नहीं करती? रवैया देखें आप। जी एहतशाम साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में और किसी लीडर को ऐसा इंसाफ मिला कि अदालत फाइल भेज दे गाड़ी के पास। उनको डिनाई करता है, लेट भुट्टो साहब हो, उसके बाद बीबी शहीद हो, आप उनके जो कारनामे हैं, जो जहाँ जहाँ उनकी कुर्बानियां वो अपनी जगह पे हैं, बिल्कुल। लेकिन ये मुझे आप बताइए कि क्या आप सारी जिंदगी इन कारनामों के ऊपर ही गड़ी छाऊ की कब्रों के ऊपर ही सियासत करने का फैसला किया गया? आज तो बात कुछ और हो रही है, आप लेके आगे अपनी क्या कहते हैं पुरानी बातों को। असल बात इस वक्त ये है, असली बात सुने, मेरी बात सुने, देखिए असल बात यह है दामरा साहब, आप हौसला करें। असल बात यह है कि आपके साथ पब्लिक नहीं है आज। आप ठीक है आजिज कामरा साहब, ये आपका अपना नुक्ता नजर है, आपका पॉइंट आ गया सर। मैं वापस आपकी तरफ आऊंगी एहतशाम साहब को बात करने के साथ जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। ठीक है, ये आपका अपना नुक्ता नजर है सर, आपका पॉइंट आ बात गया। यह है एहतशाम साहब का पॉइंट ले लें। जी सर, मैं आप ही से बात करता हूँ। बात यह है कि जब अब इनको नविश्ता दीवार नहीं पढ़ना आ रहा और सिर्फ ये अब गुस्से और अपने जिसको कहना चाहिए अना की आड़ लेके अगर ये सियासी चीजों को तय करने की कोशिश करेंगे तो इनके खिलाफ जाएंगी। माना इमरान खान साहब को बड़े लीगल तरीके से, आईनी और कानूनी तरीके से आपने हटाया, 11 माह में आपने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। पाकिस्तान की तारीख में कभी 48% इन्फ्लेशन सुनी है आपने? या तो ठीक कर लेते ना, उस वक्त तो कह के आए थे सारे के सारे हम इकोनॉमी ठीक करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर ठीक करेंगे, सिक्योरिटी को हमें पता है, फॉरेन अफेयर्स क्या चीज होती है अब बिलावल भुट्टो तय करेंगे। मेरा ख्याल है 50 से ज्यादा उन्होंने दौरे किए हैं, चलें ठीक है, शायद जरूरत भी होती होगी। सवाल ये कि सब कुछ करने के बावजूद भी आपने पब्लिक को कुछ नहीं दिया। नतीजा ये है कि आज फिर 11 माह के बाद आप फिर वही बातें कर रहे हैं कि इमरान बुरा है। बुरा होगा, हमें क्या है, अच्छा या बुरा है? सवाल तो ये कि पब्लिक उसके साथ खड़ी है। आइन और कानून के मुताबिक आपको इलेक्शन करवाने थे, आपने नहीं किए। अब जाली तरीके से ये कि जी पार्लियामेंट का इजलास बुला के बड़ी पार्टी को हटा के और आप फैसले करना चाहते हैं और फिर ये बातें। अब मुझे बताएं ना, उस गिरफ्तार अगर क्यों नहीं हो रहा? 100 केसेस बना दिए, एक भी अदालत कहती है कि सॉलिड केस नहीं बनाया। कोशा खाना का एक केस आपने बनाया सीधा का सादा, उसमें भी आप देख लें ऑल एंड सेंट्री नंगे हो गए हैं। कितने लोग निकले? आपकी पार्टी के लोग को छोड़ा जिसने माल नहीं बनाया, सबने बनाया। उसको कोशा खाना केस में बनाया। लेकिन ये बात मत करें आप, आपके में जवाब नहीं है। की हिमायत भी कर देना खुले दिल से। पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं, अदालती अहकामात पर जाने वाली पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं, तो इस पे भी वादा हो जाए, तालियां बजनी चाहिए। ऐसा चले धामरा साहब, ये बात भी आपकी दुरुस्त है। सुनिए, धामरा साहब हमारे बड़े अच्छे जबरदस्त वो हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा है धामरा साहब। मुझे वो दौर याद आ रहा है एमआरडी मूवमेंट का कि जब पीपल्स पार्टी पे इसी तरह के इल्जाम लगा करते थे जो आप आज पीटीआई पे लगा रहे हैं। मैं चश्मदीद गवाह हूं, मैं तो स्टूडेंट एक्टिविस्ट हुआ करता था। पीएसएफ के बहुत सारे दोस्त जो थे हमारे साथ, इसी तरह के उन पर पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगते थे।
AZO मुझे याद आ रही है, उसमें बड़े जोशीले आपके कारकुन हुआ करते थे और वो मौजूदा एक्ट की मैं तो आपको दिखा रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ आपको, आपकी तारीख बता रहा हूँ भाई, मैं हिमायत करने वाला कौन होता हूँ, मैं तो तारीख बता रहा हूँ आपको। ये पीपल्स पार्टी पे इसी तरह के इल्जाम लगा करते थे। मुझे वो खुदसोजियां याद आ रही हैं, भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी, उसके बाद राज अनवर साहब और उनकी टीम ने दी थी। हमें क्या क्या याद नहीं आ रहा, हमें पता है वो मुर्जा भुट्टो साहब आप ही की पार्टी के हुआ करते थे, बाद में अलग हो गए, ठीक है, लेकिन वो तमाम चीजें याद आती हैं। वो भुट्टो के ही नाम पे हो रहा था और वो सब कुछ जो हो रहा था उसमें हमें याद है कि मुजाहरा भी होता था, जलसा भी होता था, लोग डट के हमें तैयारी से बच्चे किस तरह निकला करते थे, पथराव भी करते थे पुलिस के ऊपर। जब दायरे जुल्म होता है तो मुजाहिमत भी होती है, क्यों नहीं होती मुजाहिमत? पुलिस वालों का ये होता है कि आम शहरियों की गाड़ियों को तोड़ें, पुलिस वालों का ही काम है कि उस पे से जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पे से पथराव करें। ये तो नहीं होता। आप देखें कि किस तरह से रियासती ताकत को अवाम के खिलाफ आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आज आप लोग वहीं पे जाके खड़े हो गए। ये आप याद करें जरदारी साहब की के ऊपर कितना तशद्दुद हुआ था, नवाज शरीफ नाम ने करवाया था, जबान कट गई थी, आपको ये याद नहीं है? और उसके ऊपर क्या पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया था। आज आप उन लोगों के जाके बच्चा बने हुए। आप इमरान खान की सारी मूवमेंट को ऑन कर दें। मैं MRD मूवमेंट को ऑन कर रहा हूँ, मैं MRD मूवमेंट को ऑन कर रहा हूँ। मुझे फख्र है लियारी पे, मुझे फख्र है PSF पे, मुझे फख्र है सारी मुजाहिमत पे। आप इमरान खान की इस बात को ऑन करें ना। अगर आप तजाद की बात करें, आप जाके उन्हीं लोगों के बगल सर, आप इमरान खान के पेट्रोल बमों वाली तहरीक को ऑन कर दें कि ये अच्छा कर रहा है। मैं MRD की मूवमेंट को ऑन कर रहा हूँ, सारी जदोजहद को ऑन कर रहा हूँ। मुझ में इतनी जरूरत है, मुझ में इतनी जरूरत। आप सियासी कारकुन है, आप ऑन करें, हम ना ऑन करते हैं ना डिसऑन करते हैं। हम तो आईना दिखा रहे हैं आपको। जो आप आईना ये कह रहे हैं ना कि इमरान खान पे तनकीद कर रहे हैं कि जी पेट्रोल बम मारे, हम तो बता रहे हैं वहां तो बड़े बड़े बम मार दिए थे आप लोगों ने। मतलब हमें क्या याद नहीं है, हमने देखा नहीं है? मैं अब नाम भी दूं कारकुनों के, तो छोड़े ना, ये बातें ना करें। मतलब है हमें बिल्कुल चीजों का अंदाजा है। पेट्रोल फेंकने वाली मूवमेंट पे जरा तबसरा कीजिएगा। जी आजिज दामना साहब, ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है। अगर पेट्रोल बम वहां से फेंकेगा है, कारकुनान ने पुलिस पर हमला किया तो ये गलत है, काबिले मुजम्मत है। और जाहिर है हुकूमत बात कर रही है कि हम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन सर फुटेजेस मंजर आम पर आ रही है, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के ऊपर कारकुनान की वजह से पथराव किया जा रहा है। सर ये रवैया क्या दुरुस्त है? तहरीक को बुरा कहें और आज के दहशतगर्दों को आप बात ना करें, ये तो मुमकिन नहीं है ना। ऐसा हो नहीं सकता कि आप MRD मूवमेंट के तबसरे तो करें, मगर अभी जो आप वर्दी के ऊपर पेट्रोल बम फेंकवा रहे हैं, TTP के लोग आपके घरों में बैठे हुए हैं, नो एरिया बना दिया गया है, जो आपकी दहशतगर्दी है। मैं ये कह रहा हूँ धामरा साहब, हम MRD मूवमेंट की मजम्मत नहीं कर रहे, हम तो शामिल हुआ करते थे ना भाई उसमें। ठीक है, हम तो पार्ट एंड पार्सल थे MRD मूवमेंट का। आप ही ने कह रहा हूँ कि ये पेट्रोल बमों वाली अगर तहरीक है, इनकलाबी तहरीक है, तो इसकी हिमायत की जाए, बस बात खत्म। मैं तो ये कह रहा हूँ जा रही है हिमायत। आजिज दामना साहब किसी भी सतह पर चलें, अब आगे बढ़ते हैं सर। इसके तशद्दुद पे आप बात नहीं कर रहे यार। हाँ अच्छा, आजिज दामना साहब वो बात नहीं कर रहे आप। एक बात है सोनिया, जी एहतिशाम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी दामना साहब नहीं मानेंगे, कोई भी नहीं मानेगा। सवाल ये है कि इनकी सियासी लड़ाई है, ये तो कहें। और आमिर साहब ने बिल्कुल कहा है कि हम सियासी कारकुन नहीं है, जहाँ गलत बात होगी हम गलत कहेंगे, जहाँ सही होगी सही होगी। और सारे मसलों का हल क्या है? हल क्या है कि अगर आप लोग जो है आपकी पार्टी से तवक्को रखते हैं कि आपके जमहूरियत के क्रेडेंशियल बड़े मजबूत रहे हैं, आप इलेक्शन से भाग रहे हैं। जरदारी साहब, बाकी लोग कह रहे थे इलेक्शन करा देंगे, अब आप इलेक्शन ना कराने के लिए 20 बहाने ढूंढ रहे हैं। अच्छा चले बहाने भी ढूंढे, कोई वायबल कोई तरीकाकार ढूंढे, कोई जो एक एक्टिव प्लेयर है उसको साथ मिलाएं, उसको भी साथ नहीं मिला रहे। आप अदारों को भी कह रहे हैं 20-50 में नहीं करा रहे, अदारों को कह रहे हैं हमारे साथ खड़े होकर इसको मारे। देखिए ऐसा नहीं होगा। अभी याद तो है पब्लिक सपोर्ट आपकी किधर है? वो जो रही सही था पंजाब में थी, एक ही दफा पंजाब में आए हैं भुट्टो साहब की हुकूमत, बीबी किस तरह मुसीबत से उन्होंने वक्त गुजारा था, गवर्नर भी जो है ना लगाए गए, कौन कौन से लोग लगाए गए थे। अब सवाल ये है कि सियासी साख PMLN की तो नहीं है उतनी जितनी आप लोगों की है। लोग आपके बारे में बहुत परेशान है कि ये पीपल्स पार्टी को क्या हो गया है, ये इलेक्शन से क्यों भाग रही है, ये सियासी बातों से क्यों नाराज कर रही है। अभी आप देख लें, कल परसों भी बात हो रही थी, आपके लोग कहते हैं कि ये गलत हो रहा है जो कुछ हो रहा है। एहतिजाज एहसन साहब, सर इनकी जमात के सीनियर कानूनदान है, सीनियर रहनुमा है, बड़ा अरसा सर्व किया उन्होंने पीपल्स पार्टी में। वो ये कह रहे हैं कि 90 रोज से एक दिन भी हम ऊपर नहीं जाने देंगे, किसी सूरत नहीं जाने देंगे, ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। और कायरा साहब भी यही कहते हैं। उसके बाद आप देख लें सरदार लतीफ खोसा साहब भी यही कहते हैं। बिल्कुल। सवाल ये है कि जब आप कहते हैं तो भी आप अपनी पार्टी लीडरशिप को मनवाएं कि ये गलत तरीका है, सियासी तौर पे आपके लिए ये नुकसानदेह होगा।
और आप 11 माह में भी जितना सियासी नुकसान इनका हुआ है, पार्टियों का किसी का नहीं हुआ। वो बंदा जो साढ़े यही 3 बात मैं सालों में लेकर रोज जाऊंगी आजिज दामरा साहब के पास, लेकिन एक ब्रेक के लिए नाज़रीन कहा जा रहा है मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद इश्यूज पर भी बात होगी। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आजिज दामरा साहब, एक बहस ये भी चल रही है कि पीटीआई पर पाबंदी लगने जा रही है, तो सर किसी भी सियासी जमात को आईनी जमहूरियत में कलअदम करार देना ये कोई जमहूरी रवैया है, जमहूरी अमल है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या इसको सपोर्ट करेगी अगर ऐसा होता है तो? अजीज धामरा साहब से गालिबन हमारा राबिता मुनक़ता हो गया है। आमिर ज़िया साहब, अब ज़ाहिर है बड़े बात हो रही है हुकूमत की जानिब से इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से कि जब भी हम गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं पूरी एक ह्यूमन शील्ड अपने इर्द गिर्द वो ले आते हैं, कारकुनान के जत्थे लेकर हमलावर हो जाते हैं। आज लाहौर हाई कोर्ट ने भी इमरान खान के खिलाफ पुलिस कार्रवाई रोकने का जो हुक्म था वो वापस ले लिया है। तो सर इमरान खान साहब भी खदशात का इजहार कर रहे हैं कि इलेक्शन से पहले ये लोग मुझे गिरफ्तार कर देंगे, नाअहल कर लेंगे। आपको लगता है अभी भी इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है? कोई ऐसी अटेम्प्ट दोबारा से करेगी ये गवर्नमेंट? आमिर ज़िया साहब, सर आप सुन सकते हैं? आमिर ज़िया साहब आप सुन सकते हैं सर? अब आइए, आपकी आवाज से नहीं आ रही। आमिर ज़िया साहब, मेरा सवाल ये था कि आपको लगता है कि अभी भी हुकूमत इमरान खान साहब को गिरफ्तार करेगी? आपको ये खदशात लग रहे हैं? जिस तरह इमरान खान तो कह रहे हैं आज या कल दोबारा से ऑपरेशन होगा, और आज हमने देखा कि उन्होंने कारकुनान को भी मना कर दिया है किसी किस्म के तसादुम का जवाब तसादुम से ना दिया जाए। खानदान की बड़ी शदीद ख्वाहिश है नवाज शरीफ साहब की, साहबजादी की, कि जिस तरह हर कीमत पे इमरान खान को गिरफ्तार होना चाहिए। क्योंकि कोई इसमें ताज्जुब नहीं हुआ कि इमरान खान को किसी भी फ्लिमजी केस के ऊपर गिरफ्तार करते हैं। और इमरान खान ने, मुझे नहीं पता है कि उन्होंने अच्छा अमल किया कि मतलब सियासी तौर पे अपने कारकुनों को कहा कि मुजाहिमत ना करें, लेकिन जाहिर है कि जब इस तरह की ज्यादतियां होती हैं तो मुजाहिमत जो है वो फर्ज बन जाती है, क्योंकि गैर कानूनी काम हो रहे हैं, कानून के नाम पे लाकानूनियत हो रही है और आइन के नाम पर आइन को पामाल किया जा रहा है, और जमहूरियत के नाम पे इस मुल्क में जमहूर दुश्मनी हो रही है। तो ये सब जब चीजें हो रही है यहाँ पर कौन है? ठीक है आमिर ज़िया साहब, हम आपकी आवाज सही तरह से सुन नहीं पा रहे। एहतशाम साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। सर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी आपको नजर आ रही है? मुझे कोई शक नहीं लग रहा कि सोनिया पूरा प्लान हो चुका है कि गिरफ्तार करेंगे, और अभी तक तो जो गिरफ्तारी नहीं हो सकी, और बार बार मरियम नवाज भी कहती हैं, राना सनाउल्लाह भी कहते हैं, बाकी लोग भी कहते हैं इनको गिरफ्तार क्यों नहीं जाता। इनडायरेक्टली वो डायरेक्टली वो अदालतों को इल्जाम दे रहे हैं कि आप इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये तो हो रहा है, ये तो मुझे तो लगता है राइटिंग ऑन द वॉल है। अब सियासी तौर पर उनको सामने से हटाने के लिए, अपनी मर्जी के इलेक्शन वक्त पे कराने के लिए जो ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं, उसके लिए तो इमरान ही एक बड़ी रुकावट है ना सोनिया। वो अगर नहीं सामने रहेगा तो जाहिर है, लेकिन ये भूल रहे हैं कि ये कोई स्मूथ सेलिंग नहीं होगी। ये इमरान को सियासी तौर पे गैर फाल करके अगर समझते हैं कि इनका एजेंडा सियासी तौर पे पूरा हो सकता है, अपने वक्त पे इलेक्शन करा के अपनी हुकूमतें बना लेना, तो अब ये गॉन ऑफ द डे। अब पब्लिक में अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, हर आदमी जो है ना वो जवाब देने के लिए तैयार है। घर घर में लोग सवाल उठाते हैं, छोटों से बड़ों से सवाल उठाते हैं, और फिर एक बात जो हर आदमी कह रहा है। ठीक है एहतशाम साहब, आपका पॉइंट आ गया, मेरे पास वक्त कम है, मैं आजिज दामरा साहब के पास जाऊंगी। आजिज दामरा साहब, आप जितनी मर्जी लॉजिक दे दें इलेक्शन के मुलतवी होने की, लेकिन मरियम नवाज साहिबा का एक बयानिया, वो कह रही हैं कि पहले एहतसाब फिर इंतखाब। तो इमरान खान के बयानिया को तकवीयत नहीं मिलती इन नारों से? जी आजिज दामरा साहब। हेलो, सबसे पहले तो देखें, मैं हेलो जी बात कीजिए आजिज दामरा साहब। सबसे पहले तो मैं एहतशाम साहब और आमिर साहब से माजरत करता हूं कि थोड़ी देर पहले थोड़ा हम गुफ्तगू में लाउडली थोड़ा वो हो गए थे, वो भी इसलिए कि कंपेयर हो रहा था इमरान खान और शहीद जुल्फकार अली भुट्टो और बेनज़ीर साहबा। दूसरी बात, आपकी बात ये जो आप सवाल कर रही हैं, ये जो इलेक्शन नहीं हो रहा, अभी आमिर साहब ये बात कर रहे थे कि मुज़ाहिमत होती है। देखें, आप अदालतों में जाते हैं, डंडे उठा के, पत्थर उठा के, वहां वर्दियां फाड़ देते हैं, 20-20 मोटरसाइकिलें जला देते हैं, गाड़ियां जला देते हैं। ये किस चीज की मुज़ाहिमत है? आपको तो अदालत बुला रही है, अदालत बंदूक लेके थोड़ी बैठी है कि आपको मार देगी इसलिए आप मुज़ाहिमत कर रहे हैं। और वो अदालती अहकामात पे कोई अफसर अगर जाता है वारंट आपके पास लेके
आपको वारंट तमील कराने के लिए, तो वहां पर पेट्रोल बम फेंकी जा रही है। ये कौन सी मुजाहिमत है? और जहां तक आप कह रहे हैं कि जी इलेक्शन पीडीएम नहीं करवा रही, तो नेशनल असेंबली का जो टेन्योर है वो आईनी तौर पर अपनी मुद्दत पूरी कर रहा है, जो 18 अगस्त 2023 को खत्म होनी है। उससे 1 घंटा आगे अगर पार्लियामेंट चलती है तो गैर आईनी है। सबसे पहले मैं कहूंगा कि जी गैर आईनी है। तो बात वो अपनी जगह पे खड़े हैं, ये आईनी तौर पर 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, मगर मैं अगेन आपके प्रोग्राम में ये सवाल रख के जा